से याद आ रही है कि मैं सर्बानंद जी के चुनाव प्रचार के लिए इसी माजुली में आया था और तब लोगों के आग्रह पर मैंने ये कहा था कि ये ब्रिज का निर्माण कार्य निश्चित रूप से होगा और मैं अपने विभाग से ये करके दूंगा। मुझे लग रहा था कि ये ब्रिज 400-500 करोड़ रुपए में हो जाएगा, पर जब मैं दिल्ली गया और अधिकारियों को जब बुलाया तब 4,500-5,000 करोड़ इसकी कीमत मुझे बताई गई। मुझे खुशी है, इस ब्रिज के कारण हमने काफी रिसर्च किया और इस ब्रिज को पूरा करने के लिए इसकी लंबाई 6.75 किलोमीटर है और मुझे इस बात की खुशी है कि टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन करके जो 4,500-5,000 करोड़ में जो ब्रिज बन रहा था वो ब्रिज की लागत 925 करोड़ रुपए आई है और जो यूपी ब्रिज कारपोरेशन को यह कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है वो 620 करोड़ रुपए में उनको इस कार्य का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। इस कार्य को 18 फरवरी 2021 को उनको ऑर्डर मिल चुका है। काम अच्छा होगा और निश्चित रूप से सर्बानंद जी सोनवाल जी के चुनाव के समय मैंने माजुली की जो जनता को जो आश्वासन दिया था, जो विश्वास दिया था, वो 2 साल के अंदर पूरा करने की हम ब्रिज निर्माण करने के ये विश्वास को आपके साथ जो रखा आपने हमारे ऊपर, इस कार्य को पूरा करने की कोशिश होगी। मुझे खुशी है कि हमारी सरकार में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में अच्छे काम जैसे हो, गुणवत्तापूर्ण काम जैसे हो, वैसे उसकी कीमत के तरफ भी हमारा ध्यान है। आदरणीय मोदी जी के हाथ से जो जोजिला टनल के निर्माण कार्य हमने शुरू किया है, इसकी कॉस्ट पहले 11,000 करोड़ रुपए तक आई थी। 4 बार टेंडर हो चुका था, पर हमने टेक्नोलॉजी और इसमें काफी सुधार करके एक ही प्रोजेक्ट की कॉस्ट 5,000 करोड़ से कम करके देश के 5,000 करोड़ उस प्रोजेक्ट में हमने बचाया है। जिस प्रकार से माजुली के ब्रिज में भी हमने कीमत को कम करके एक अच्छे डिजाइन के साथ इसका विकल्प ढूंढा है और इसके लिए मलेशियन टेक्नोलॉजी के लिए मैंने यहां के एक्सपर्ट भेजे थे और स्टील फाइबर प्रीकास्ट में भी हम उपयोग कर रहे हैं और जो एक्स्ट्रा डोज डिजाइन जो तकनीक है उसका भी इसमें उपयोग हो रहा है। मैं राज्य सरकार को विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा कि जमीन उन्होंने उपलब्ध कराई है और जो हमारी ड्यूटी है सैंड पर, मट्टी पर, वो रॉयल्टी ड्यूटी नहीं लगाने से 35 करोड़ रुपए की बचत भी हुई है। मैं फिर से एक बार सर्बानंद सोनवाल जी का अभिनंदन करूंगा, उनको धन्यवाद दूंगा और विशेष रूप से इस ब्रिज के निर्माण के लिए अगर वो आग्रह नहीं करते तो ये ब्रिज कभी संभव नहीं था और इसलिए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस ब्रिज से शिवसागर, देसांगमुख, टेकेली फुटा, डाकू का खाना, उत्तरी लखनपुर, माजुली, जोराट तक आवाजाही आसान हो जाएगी। आज मुझे और एक खुशी है कि इसके साथ साथ मैं माजुली परियोजना की भी यहां घोषणा कर रहा हूं और जिसका कार्य ही 2021 के पहले ही शुरू हो जाएगा। इसकी लंबाई 131 किलोमीटर है, इसकी कीमत 8,730 करोड़ रुपए है। 3 पैकेज में इसका शुभारंभ होगा। पैकेज 1 उत्तरी लखीमपुर से कमलाबाड़ी घाट तक 36.4 किलोमीटर, पैकेज 2 कमलाबाड़ी घाट से जोरहाट तक 27.4 किलोमीटर और पैकेज 3 शिव सागर से उत्तरी लखीमपुर तक 73.88 किलोमीटर। तो मुझे लगता है कि ये भी एक बहुत बड़ी एक हमारे माननीय प्रधानमंत्री की ओर से आसाम की जनता को एक बहुत बड़ा तोहफा है। इसके साथ साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी आज घुबरी फुलवाड़ी ये महत्वपूर्ण ब्रिज का भी शुभारंभ कर रहे हैं। ये ब्रिज की लंबाई 19.282 किलोमीटर है और इसकी लागत 4,500 करोड़ रुपए है। जनवरी से इसका काम शुरू हो गया है। आज मेरा विश्वास है कि घुबरी एवं फुलबाड़ी मेघालय के बीच ब्रह्मपुत्र नदी पर ब्रिज की मांग 10 साल पुरानी थी।
ये ब्रिज बनने से गुबरी और फुलवाड़ी के बीच की दूरी 203 किलोमीटर कम हो जाएगी और फुलवाड़ी के लोगों को स्वास्थ्य, शिक्षा, बाजार के लिए गुबरी सबसे नजदीक शहर मिल जाएगा। ये ब्रिज फुलवाड़ी के पास स्थित फकीरगंज रिवर पोर्ट के लिए भी कनेक्टिविटी उपलब्ध कराएगा। यह ब्रिज सामरिक और सामाजिक मामलों में भी काफी महत्वपूर्ण है और इस ब्रिज से आसाम, मेघालय का पश्चिम बंगाल के साथ सीधा संपर्क हो जाएगा। पश्चिम बंगाल के श्रीरामपुर से गुबरी तक 55 किलोमीटर सड़क निर्माण का काम अक्टूबर 2021 में भी शुरू हो जाएगा। इसका भी मैं आज ऐलान करता हूं। यह ब्रिज बनने से भूटान, बांग्लादेश आने जाने की 150 किलोमीटर की दूरी और 5 घंटे का समय बचेगा और इसलिए मैं आसाम और मेघालय की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और उनका अभिनंदन करता हूं। मुझे खुशी है कि आने वाले समय में इस साल में और 1 लाख करोड़ रुपए की परियोजना हम आसाम में शुरू करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने हमें कहा है कि जो नॉर्थ ईस्ट की एरिया है, जिसके ऊपर विशेष रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में ध्यान नहीं दिया गया, उसके तरफ उन्होंने विशेष ध्यान देने का हम सबको आदेश दिया है और उन्हीं के आदेश के अनुरूप आज तेजी से नॉर्थ ईस्ट में आसाम हो, मेघालय, त्रिपुरा हो, नागालैंड हो, सभी नॉर्थ ईस्ट में बहुत तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। चाहे रोड का काम हो, चाहे रेलवे का काम हो, चाहे वाटरवेज का काम हो या चाहे एयरपोर्ट का काम हो। मैं जब शिपिंग मिनिस्टर आज मनसुख भाई यहां उपस्थित है, उन्होंने भी आज 3,000 करोड़ के कामों का शुभारंभ किया है और जब मैं शिपिंग मंत्री था तो ब्रह्मपुत्रा को भी जलमार्ग बनाने का एक मौका मुझे मिला था। आसाम का विकास हो रहा है, आसाम की तस्वीर बदल रही है, आसाम प्रगति और विकास की ओर आगे दौड़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नॉर्थ ईस्ट और आसाम की निरंतर प्रगति हो रही है। मैं फिर से एक बार सर्बानंद सोनवाल जी को विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा, अभिनंदन करूंगा और आज हमारे विभाग से करीब 14 से 15,000 करोड़ रुपए का ये सब कार्य आज आपके क्षेत्र में हो रहा है, इसकी मुझे बहुत बहुत खुशी है। पिछले बार मैं आया था, यहां के साधु संत सबने आशीर्वाद दिए थे, उन्होंने आग्रह किया था और मुझे व्यक्तिगत रूप से आज खुशी है कि सोनवाल जी ने जो मांगा था, जिसकी जबान मैंने दी थी, वो हमारे संतों के आशीर्वाद से आज उसको पूरा करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ। इसलिए फिर से एक बार मैं माजुली की जनता को हाथ जोड़कर विनम्रता से अभिवादन करते हुए उनको आशीर्वाद मांगता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय। धन्यवाद माननीय नितिन गडकरी जी। हमें काफी खुशी है कि आज आप हमारे बीच आए और आपने अपने विचार व्यक्त किए। अब मैं आग्रह करूंगी असम के माननीय मुख्यमंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल जी से कि वो अपने विचार व्यक्त करें।